हेलो स्टूडेंट, दिस आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन घनाभ के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बेलन का क्षेत्रफल और उसका आयतन किस प्रकार निकलता है, पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उससे बेस कुछ क्वेश्चनों को भी हमने किया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकलते हैं घन और घनाभ के, और आयतन हम किस प्रकार निकालते हैं। आइए अभ्यास 13.1 में कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार निकाले जाते हैं और किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है। अब दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप आपको दिया गया है 250 मीटर। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी आ गई आपकी 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत क्या आ गया आपका, चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चारों डिब्बों का क्षेत्रफल, डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, माना कमरे की लंबाई L मीटर, चौड़ाई BM, ऊंचाई HM। फर्श का परिमाप आपका क्या आ गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब प्रश्न अनुसार आप देखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इजिकल टू आ गया 250 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई प्लस क्या है इजिकल टू 250 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1, आपका समीकरण नंबर 1, हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया 2 लंबाई जमा चौड़ाई इंटू एच क्या हो गई आपकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी हो गई आपकी 2 लंबाई जमा चौड़ाई ऊंचाई इंटू क्या आ गया 10। अब देखिए 250 ऊंचाई इंटू 10 रुपये, तो समीकरण नंबर 1 से आप देखेंगे तो क्या आ गया 2500, ये आ गया रुपीज़ 2500। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या आ गया 2500 आर, और ये आ गया आपका 15,000। अब देखिए 15,000 डिवाइड 2500 तो क्या आ गया 6 मीटर। इस हॉल की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। ये बात आपकी क्लियर होती है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आती है कि आपकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, फर्श का परिमाप क्या है और हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका क्या है, ये आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 222.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं की कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। अब ईंट की लंबाई क्या है आपकी L, ईंट की लंबाई क्या है आपकी L 250.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी 7.5 सेंटीमीटर। ये बात आपको क्लियर होती है। अब ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 2 लंबाई जमा चौड़ाई, चौड़ाई जमा ऊंचाई और ऊंचाई जमा लंबाई। अब देखिए 22.5 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 225 प्लस 75 प्लस 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या निकल कर आया यहाँ पर 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या क्या होगी आपकी, कुल पेंट, एक ईंट के लिए पेंट, तो कितना आ गया आपका 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइड 0.09375 मीटर स्क्वायर, तो आपका आ गया 100। अब देखिए इस डिब्बे में पेंट से 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। कितनी ईंटें 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं, तो ये क्लैरिफाई हुआ। तो आपकी हमें समझ में आया कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं 100। तो हमारा कैसे निकला कि पहले डिब्बे से भरा हुआ पेंट का हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ था, फिर हमने क्या करा डिब्बों के पेंट से इतने विमाओं वाली ईंटें पेंट की जा सकती हैं, तो ईंटों का निकाला हमने क्षेत्रफल, तो कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, फिर उसके बाद पेंट्स की जाने वाली सकने वाली ईंटों का हमने निकाला, तो कुल पेंट और एक ईंट के लिए पेंट,
देखिए इनका जो क्षेत्रफल आया है उसको हमने उसके नीचे रख दिया, तो हमारे इस डिब्बे में पेंट से 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ये हमने इसमें सीखा। अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। फिर सेकंड में आपको दिया गया है, इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ये आपको बताना है इसमें। अब देखिए नंबर 1, घनाकार डिब्बे की लंबाई कितनी है, एल कितनी है 10 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 4L², 4 10² सेंटीमीटर, तो क्या आ गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाकार डिब्बे की लंबाई क्या हो गई आपकी एल, 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2L+BH इजिकल टू 12.5 + 10 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 इंटू 25.5 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अंतर क्या आ गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या आ गया 400 माइनस 360 कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, घनाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर होती है कि डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाकार डिब्बा है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, घनाकार डिब्बे की लंबाई एल आपको कितनी गई है 10 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 6L², तो क्या आ गया 6 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई एल कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 2 लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 2, यहाँ आपका 125, ये 80, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 2305 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या निकल कर आया, घनाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक कम है। क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये बात आपकी क्लियर हुई। तो क्या है, घनाकार डिब्बे को आपकी लंबाई दी हुई थी, फिर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने यहाँ पर निकाला, फिर घनाकार डिब्बे की लंबाई हमें चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता चल गया, फिर हमने घनाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाला, पूरा फॉर्मूला हमें याद था, हमने वो रख दिया। फिर हमने दोनों में से अंतर देखा, तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए सिक्स्थ, एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है, और पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये बात आपको समझ में हो गई कि आपका जो हमारा शीशे की पट्टी से चिपका कर रोका गया है वो घर कितना है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब देखिए नंबर 1, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। सेकंड, सभी 12 किनारों के लिए कितने पेंट की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। तो नंबर 1 क्या है आपका, पौधे घर की लंबाई एल कितनी हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी क्या आ गई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या आ गई 25 सेंटीमीटर।
अब पौधा घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 और 25 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका 2 750 625 और 750 आपका आ गया। तो आपका क्या आ गया 2125 इंटू 2, तो हमारा आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। कितना आ गया आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अतः पौधा घर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेकेंडली देखिए, पौधा घर की लंबाई एल क्या है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर है। सभी 12 किनारे कितने हैं, 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई के लिए टेप कितनी हो गई 4 एल प्लस बी प्लस एच, 4 30 प्लस 25 इंटू 25 सेंटीमीटर, 4 इंटू 80 क्या आ गया आपका 320 सेंटीमीटर। अतः सभी 12 किनारों के लिए 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता है। तो हमने क्या करा, पौधे की लंबाई ली थी, चौड़ाई थी और ऊंचाई दी गई थी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब देखिए आपको दिया गया है इस प्रकार। अब पौधे की लंबाई हमने देखी 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर दी गई है। सभी 12 किनारों जिसमें हमारी 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई दी गई थी के लिए हमने क्या करा, पूरा फॉर्मूले को यहाँ लगा दिया था। फिर हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर एड ऑन कर दी और फिर हमारा क्या आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी 12 किनारों के लिए 320 मीटर टेप की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी 320 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन दिया गया है। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। पहले डिब्बों की माप कितनी थी 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप कितनी थी 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की लागत कितनी आएगी। तो बड़े डिब्बों के लिए और बड़े डिब्बों की लंबाई एल कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर और एच की आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2 लंबाई जमा चौड़ाई, चौड़ाई जमा ऊंचाई और ऊंचाई जमा लंबाई। अब देखिए 25 इंटू 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया 2 इंटू 500 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका 725 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए लगे गत्तों का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% क्या निकला आपका 1450 इंटू 5/100। तो क्या आ गया आपका 72.25, तो आपका 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या आता है आपका एक बड़े डिब्बे को बनाने के लिए लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 1450 प्लस 72.5 क्या आ गया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 250 बड़े डिब्बे को बनवाने के लिए लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल क्या आ गया 250 इंटू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया 38.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपके यहाँ पे क्लियर होती है। अब देखिए छोटे डिब्बों के लिए, छोटे डिब्बों की लंबाई एल 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर। एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 इंटू 180 प्लस 8 प्लस 75, तो ये आ गया, और ये आ गया आपका 830 सेंटीमीटर। अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए लगे गत्तों का क्षेत्रफल
600 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% और 630 का 5/100 कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटे डिब्बे का बनवाने के लिए लगी गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 630 प्लस 31.5 कितना आ गया आपका 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 250 छोटे डिब्बे बनवाने के लिए लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल 250 इंटू 661.5 कितना आ गया 1653.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार 500 डिब्बे बनवाने के लिए लगे गत्ते का क्षेत्रफल 280625 प्लस 165375 तो कितना आ गया आपका 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 500 डिब्बे बनवाने के लिए लगी लागत 2184 है। अब 8 क्वेश्चन, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार ढांचे एक स्थायी स्थिर तिरपाल की आवश्यकता के लिए बनाना चाहता है जो कार की चारों ओर ऊपर से ढक जाए और सामने वो लटका हुआ होगा जिससे घूमने वाला दिखाई जा सकता है। यह बनाते हुए सिलाई के लिए लगा समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो पूरा हमने वही फॉर्मूला लिख दिया, ढांचे का क्षेत्रफल माइनस फर्श का क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल में से लेस कर दिया तो हमारा क्या आया, ढांचे बनवाने के लिए 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस प्रकार से आयतन और क्षेत्रफलों को ज्ञात कर सकते हैं। उससे बेस हमने क्वेश्चनों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।